नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन ए कर्व ऑफ ए हाई स्पीड ब्रॉड गेज ग्रुप ए रूट हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: डिग्री ऑफ कर्व 1 डिग्री, सुपर एलिवेशन 80 mm, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 120 मीटर और मैक्सिमम स्पीड लाइकली टू बी सैंक्शनड फॉर द सेक्शन इज 160 kmph। अच्छा, तो ये कह रहा है कि हमने एक कर्व पहले बना दिया है, ठीक है, वो कर्व है 1 डिग्री का, और हमने उसमें सुपर एलिवेशन भी दे दिया है 80 mm का, और साथ ही साथ हमें ट्रांजिशन लेंथ भी हमने डिसाइड कर दी है 120 मीटर। तो बताओ कि कितनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की ट्रेन उस कर्व से हम गुजार सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि सैंक्शन स्पीड 160 kmph है, मैंने सेफ्टी ऑप्शन में बता रखा है कि 160 kmph से ज़्यादा की स्पीड की ट्रेन चला ही नहीं सकते। तो कितनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उस ट्रैक के लिए। तो अब सबसे पहले आपको ये पता है कि सुपर एलिवेशन क्या करता है, ई अगर हमको पता है तो ई होता है GV² अपॉन 127R। अगर ट्रैक में 80 mm का कैंट दे दिया गया है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेलोसिटी निकल के आएगी, वो तो होगी इक्विलिब्रियम स्पीड। लेकिन आपको पता है किसी ट्रैक में इक्विलिब्रियम स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी की ट्रेन भी चला सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ट्रेन चलाएंगे उसको उतना ज़्यादा कैंट डिफिशिएंसी फील होगी, लेकिन ट्रेन तो चला सकते हैं ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पीड की ट्रेन भी नहीं चला सकते। अब अगर 100 mm तक का कैंट डिफिशिएंसी फील होने लग गया तो उसके ऊपर की वेलोसिटी की ट्रेन हम नहीं चला सकते, लेकिन 100 mm तक तो चला ही सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 80 mm का जो कैंट है और ट्रेन अगर 100 mm की कैंट डिफिशिएंसी फील करे, इन दोनों कैंट के लिए करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो होगी वही होगी हमारी मैक्सिमम स्पीड जो कि हम ट्रैक में चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से हमको 120 मीटर फिक्स कर रखा है। अच्छा, ये आपको पता है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला जो होता था कुछ 0.008 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल कैंट कितना प्रोवाइड किया है हमने, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ट्रैक में। अब अगर हमें लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, अगर ट्रैक में चलने वाली ट्रेन की वेलोसिटी कम है तो रिक्वायर्ड ट्रांजिशन लेंथ कम हो जाएगा, और अगर ट्रैक में चलने वाली ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमको ट्रांजिशन कर्व की लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी। अब इसने क्या किया कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 120 मीटर फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी फिक्स हो गई। अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमको ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन वो तो 120 मीटर फिक्स कर दिया है, तो एक वेलोसिटी हमको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, एक और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर्मूला हुआ करता था, L इज इक्वल टू 0.008 कैन डिफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। यहाँ पर भी लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए। इस फॉर्मूले से भी हम देखेंगे कि अगर 120 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने मैक्सिमम वेलोसिटी की ट्रेन चल सकती है। तो हमको इन दोनों कंडीशन से भी एक मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो एक हमको सुपर एलिवेशन से निकल के आई थी कि सुपर एलिवेशन इतना दे रखा है, और कैन डिफिशिएंसी अगर मैक्सिमम भी फील करे कोई ट्रेन तो कितनी वेलोसिटी हमको चाहिए, मतलब कितनी वेलोसिटी ट्रेन हम चला सकते हैं। और दूसरा कि हमको ट्रांजिशन लेंथ दे रखी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हम चला सकते हैं। और तीसरा तो हमको सैंक्शन स्पीड दे ही रखी है कि सेफ्टी ऑप्शन ने कहा कि भाई ट्रैक इतना अच्छा है कि आप उसमें 160 kmph की स्पीड की ट्रेन भी दौड़ा सकते हैं। तो इन तीनों स्पीड को हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कितनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हम वहाँ पर ट्रैक में चलाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला कंडीशन, सबसे पहले तो हम रेडियस निकालें कि जो कर्व है, जो 3 डिग्री का कर्व दे रखा है, उसकी रेडियस कितनी है। तो आर कितना होता है, 1750 बटे डिग्री ऑफ कर्व। 1750 बटे डिग्री ऑफ कर्व कितना है, 1, यानी 1750 मीटर। ये तो आ गया रेडियस। 80 mm का कैंट है और हम उसमें कैंट एफिशिएंसी अगर 100 mm की, तो मैक्सिमम कैंट एफिशिएंसी वाली ट्रेन में दौड़ा तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे, जो बगल में फॉर्मूला लिखा है उससे। 80 प्लस 100 की डिफिशिएंसी, 1750 हमारा डायनेमिक गेज है, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकालेंगे अपॉन 127 रेडियस कर्वेचर, तभी हमने निकाला 1750। यहाँ से कुछ वेलोसिटी निकल के आ गई, कितनी निकल के आई, 180 मल्टीप्लाई बाई 127 मल्टीप्लाई बाई 1750 डिवाइड बाई 1750, 151.195 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर ट्रैक में 80 mm का कैंट है तो 151 की स्पीड से भी ट्रेन हम चला सकते हैं। 151 से चलने वाली ट्रेन 100 mm की कैंट एफिशिएंसी फील करेगी, और इससे ज़्यादा की स्पीड चलाएंगे तो कैंट एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं। दूसरा कंडीशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एल कितना है, 0.008 मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल कैंट। एक्चुअल कैंट कितना है, 80 mm का। लेंथ कितना है, 120 मीटर। यहाँ से कुछ वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी निकल के आई, 120 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 80, 187.5 kmph।
तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन और एक्चुअल कैन के हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ गई। एक और लेंथ का फॉर्मूला था 0.008 मल्टीप्लाइड बाई सी डी मल्टीप्लाइड बाई वी। यहाँ से भी हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। कैन डिफिशियंसी कितना है? 100 mm मैक्सिमम जितनी कैन डिफिशियंसी हम अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर L 120। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.08 डिवाइड बाई 100। यहाँ से निकल के आ गया 150 kmph। अगर हम 150 kmph से ज़्यादा की स्पीड चलाएंगे तो हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन 120 मीटर ही हमने दे रखा है, इसलिए 150 से भी ज़्यादा हम ट्रेन नहीं चला सकते। और सेफ्टी ऑप्शन ने कहा है कि 160 kmph की तो मैक्सिमम स्पीड आप चला सकते हैं। इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? 150 kmph। यानी ट्रैक में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी दे सकते हैं? 150 kmph। 150 से देंगे, ज़्यादा देंगे तो हमको ट्रांजिशन लेंथ ज़्यादा चाहिए होगा, और हमारे पास लिमिट लगा रखा है कि 120 ही मीटर है हमारे पास ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 150 kmph।